बख्शिश का यही दोस्तों सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। महबूब मीना के नाम से चेहरा जो खिल उठा, वो आशिके रसूल की पहचान हो गया। बहुत अच्छा कलाम चिश्ती साहब ने पढ़ा, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। और बारगाहे सरकार महबूब मीना में खराज अकीदत पेश कर रहे थे, बस 4 मिसरे, और बिल्कुल बारगाह के करीब बैठ कर के आप इस जिक्र मुस्तफ़ा को समाअत कर रहे हैं। इनकी शान ये है कि चांद और फूल सितारे जैसे, सुभान अल्लाह कहेंगे आप, कि चांद और फूल सितारे जैसे, इनके पैरों के उतारे जैसे, बादशाहों से कोई कह दे जरा, अबे झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। कि बादशाहों से कोई कह दे जरा, झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। और हुजूर साहिब सज्जादा आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं, आप हजरत के रुके ज़ीबा की ज़ियारत कर रहे हैं। वो चांद सा चेहरा आप देखें, जिनको देखकर मैं अक्सर कहता हूँ ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल गुलामे नबी का है। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल गुलामे नबी का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत के जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। इन तमाम उलमा के कदमे नाज का बोसा लेकर के आखिरी शेर पढ़ के मैं से वापस होता हूँ कि जब भी सरकार के रोजे पे नजर जाती है, कि जब भी सरकार के रोजे पे नजर जाती है, अगर बात सच्ची हो तो ताई सुभान अल्लाह की शक्ल में कीजिएगा। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। कि काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सवर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सवर जाती है। और आला हजरत की लिखी नात सुनाओ मुमताज, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस भरी समातों की अदालत में जमाते अहले सुन्नत के अजीम खतीब की बारगाह में मैं अरीजा पेश करूंगा, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान, फसीहुल लिसान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुज़क्किर खान साहिब क़िबला की बारगाह में है कि हजरत आए अपने खिताब से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बस इस शेर के साथ कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, कहिए सुभान अल्लाह। जरा सीधा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर कुछ सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या। कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर कुछ सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या। उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वक़ाल अल्लाहु तआला वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, इल्म व हिकमत की इस वसी व अरीज़ से हम आप हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। उर्से मुक़द्दस व जश्न दसारबंदी का हसीन मंजर, जामिया की चमक और दमक आपकी निगाहों के सामने। इसकी क्या तारीफ की जाए? अगर इसकी तारीफ हम करें तो आप यही कहेंगे मौलाना, मुश्क आंस की खुद बबूयत ना की अत्तार बगोयत। मुश्क तो वही है कि जो खुद महके, ना कि इत्र बेचने वाला कहे ये मुश्क है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह देख ही रहे हैं इसकी चमक व दमक। जिस ज़ाते बाबरकत की निगाहे करिश्मा की है, करिश्मा साजी है, वो हसीन दयार में और उन लम्हात में आप जलवा पा रहे हैं। मिंबरी रसूल पर मुक़द्दस उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम का एक नूरानी काफ़िला 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू की सआदत हासिल करने के लिए हुक्म हुआ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्माने हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती माहमा मुहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सैयदा मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। और निगाहे वलियत में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, रब ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, व रसूलुहु, और तुम्हारे मददगार उसके रसूल, वल्लज़ीना आमनू, और तुम्हारे मददगार कामिल ईमान वाले। कुरान मुक़द्दस इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसके रसूल हैं और कामिल मुमिन यानी कामिल ईमान वाले यानी औलियाए कराम हैं। फिर अल्लाह आगे फरमाता है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया, व रसूलहु, और उसके रसूल को अपना मददगार मान लिया, वल्लज़ीना आमनू,
और कामिल ईमान वालों को भी अपना मददगार मान लिया। जिसने अल्लाह को मददगार माना, उसके रसूल को माना, औलिया को माना, जिन्होंने इन तीनों को अपना मददगार माना, उनके बारे में अल्लाह आगे फरमाता है फ़इन्न हिज़्बल्लाह, तो बेशक यही गिरोह अल्लाह का गिरोह, बेशक यही जमात अल्लाह की जमात है। लेकिन एक जमात खड़ी हो गई फौरी तौर पर कि ये जो कब्रों में आराम फरमाए, ये अंबियाए कराम, ये औलियाए कराम, माज़अल्लाह मदद की तो बहुत दूर की बात है, ये तो जिंदगी के बाद जब इंतकाल कर जाते तो कहते मुर्दे सुनते नहीं, मुर्दे सुनते नहीं। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा से साबित करते हैं। कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम इन्हें पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते हैं। ये कुरान वइन तस्मऊ इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम, अगर तुम इन्हें पुकारो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते हैं, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। ये मफ़हूम है कुरान कि तुम इन्हें पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। अब ठाठ से कुरान पढ़ दिया, आपने सुन लिया कि अरे टोपी कुर्ता पैजामा दाढ़ी पहने कुरान का हवाला दे रहा कि ये लोग ये मुर्दे नहीं सुनते हैं, तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। फिर या गौसे आजम दस्तगीर, या अली मुश्किल कुशा, या रसूल अल्लाह उन्सुर हालना, इस तरह से बरेलवी हजरात क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं? तो हजरात हमारे उलमा तशरीफ फरमा, तालिबान उलूम नबविया है, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ डालो, आप इसकी तफसीर पढ़ लो। ये सारी आयत करीमा बुतों के हक में नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते हैं, अगर ये सुन भी लें तो कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जो आयत करीमा बुतों के हक में नाजिल हुई, इन जालिमों ने वही आयत करीमा अंबियाए कराम और औलियाए कराम पर फिट कर दिया। ये इतने चोर होते हैं कि वही आयत करीमा, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इस तरह कुरान में भी चोरी करते हैं। अब यह है कि मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। कुरान मुकद्दस की मैं दो आयत करीमा पेश करूंगा, फैसला आप करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान ने नकल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजाद अंधों को शिफा देता हूँ, मैं कोढ़ियों को शिफा देता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से। इस आयत करीमा की कुल तफसीर पढ़ डालो, किसी भी फिरके की तफसीर पढ़ लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को कैसे जिंदा करते, सारी तफसीरें कहती हैं मुर्दा सामने होता, पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा उठ जाया करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मुर्दा ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम को सुनकर उठा कि बगैर सुने उठा? भाई आप बताओ, सुनकर उठा कि बगैर सुने? सुनकर उठा। तो कहते मुर्दे सुनते नहीं तो उठा कैसे? उठा कैसे? बात भाई जब मुर्दे सुनते ही नहीं तो उठा कैसे? जी। और कुरान की तफसीर पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, कितने मुर्दों को ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया। यहाँ तक कि अपनी माँ की कब्र पर भी गए, फरमाया ऐ माँ, अल्लाह ने मुझे
वो ताकत वो कुदरत दी है जिस मुर्दे को चाहूं मैं जिंदा कर दूं। माँ अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूं। हजरत मरियम फरमाती बेटे ईसा जिंदगी प्यारी तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा मौत की तलखी होती है। मुझे तू जिंदा कर देगा फिर मौत आएगी, वो तलखी बड़ी बुरी होती है, लिहाजा मैं दोबारा नहीं आना चाहता। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर, तो यही कहते कुल बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, मुर्दा उठ जा। अब उनसे पूछो ईसा के कलाम को सुनकर मुर्दा उठा कि बगैर सुने उठा? तो लामोहल्ला कितने टेढ़े होंगे, वो यही कहेंगे सुन के उठा। तो कह दो जब मुर्दे सुनते नहीं तो उठा कैसे? और कुरान है ये, दूसरी आयत करीम, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अल्लाह फरमाता है याद करो महबूब, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे दिखा दे मुर्दों को तू जिंदा कैसे करता है। और ये सवाल क्यों किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? एक लाश दरिया के किनारे पड़ी थी, जब पानी भर जाए, समंदर के किनारे थी लाश, पानी भर जाए तो सैकड़ों हजारों लाखों मछलियां और कीड़े मकोड़े उस लाश को खाते। जब पानी खटक जाए तो न जाने कितने परिंदे दरिंदे जानवर उस लाश को खाते। तो हजारों के पेट में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने महबूब मीना, फैज़ाने इकराम मीना, फैज़ाने जमाल मीना, उर्से मीनाई, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मुक़र्रिर खुसूसी की आमद हो चुकी है, तशरीफ़ फरमा। थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब नायाब समाअत करेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लम। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुतालबा क्यों किया? एक जानवर समंदर के किनारे था, जब पानी खटक जाए तो दरिंदे परिंदे उस लाश को खाते, और जब पानी बढ़ जाए तो न जाने कितनी मछलियां और समंदर के कीड़े मकोड़े खाते। हजारों सैकड़ों हजारों के पेट में वो लाश जाती। तो पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल कर बैठे, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। मौला मुझे दिखा दे तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह फरमाता इब्राहीम क्या तेरा ईमान नहीं है? क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। अर्ज़ किया मौला मेरा ईमान है, परवरदिगारा मुझे यकीन तो है, लेकिन अगर मैं देख लूं तो हक़्क़ुल यकीन हासिल हो जाए। मौला तूने कहा हम मान लिए, लेकिन हम देख लें तो यकीन और कामिल हो जाए। अल्लाह फरमाता है क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र। अल्लाह फरमाता है इब्राहीम 4 परिंदे पकड़ लो। फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र, 4 परिंदे पकड़ लो। फ़सुरहुन्ना, फिर उन्हें ज़बा करके बोटी बोटी कर डालो, कीमा बना लो। 4 परिंदे कर लो ज़बा करके। अल्लाह का कुरान कहता है फसुरुहुन्ना, बोटी बोटी करो यानी कीमा बना लो। और जब कीमा बन जाए सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना, फिर इन कीमा को ले लो 4 पहाड़ की चोटियों पर रख दो। मिक्स है कीमा सब एक में, 4 पहाड़ की चोटी पर रख दो। फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा दुऊहुन्ना, ए इब्राहीम फिर तुम उन्हें बुलाओ, यातीनका साया, तो वो दौड़े हुए तुम्हारे पास आएंगे। किन्हें बुलाओ? वो जो कीमा है, कुरान कहता है उन्हें बुलाओ। वो मुर्दा है कि जिंदा? बोलो भाई, आप ऐसे बैठे हो, लग रहा मैं इधर कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूं। इधर बहुत बड़ी आबादी है, खामोश शहर खामोशा,
अगर आप भी कुछ ना बोलो तो इधर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं वहीं ना जाके तकरीर कर लूं, करबला पे खड़े हो जाऊं, देर तक बोलता रहूं। अरे मुझे लगे मैं उधर बोल रहा हूं कि इधर बोल रहा हूं। तो आप बताएं ये जो बोटियां हैं ये जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा। और अल्लाह क्या कहता है? सुम्मा दुउना, फिर इन्हें बुलाओ। किसको? मुर्दे को बुलाओ। तो अल्लाह का कुरान कहता दौड़े हुए आएंगे। फिर कुरान मुकद्दस पढ़ लो, ये कौन 4 परिंदे लाए गए थे? पहला था कौआ, मुर्गा, कबूतर, मोर। ये 4 परिंदे लाए गए। कौआ, मुर्गा, कबूतर, मोर। याद रखना, पैगंबर खलील ने आवाज दी कौआ। जितनी बोटियां चारों पहाड़ की चोटी पर थी, दौड़ी दौड़ी बोटियां आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो सर है, सर में जुड़ गया और कौआ उड़ के भाग गया। ऐसे ही मुर्गा की बोटियां, मुर्गे को आवाज दी, सबको आवाज दिया, सब आए, अपने अपने सर में जुड़ गए और सब भाग गए। ये कुरान है। अब आप बताओ, ईमान से बताओ, अल्लाह रब्बे आला फरमाता है सुम्मा दुहुन्ना, फिर उन्हें बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़े हुए आएंगे। तो आप बताओ, जिनको बुलाया जा रहा है वो मुर्दा है कि जिंदा? तो आप कहेंगे मुर्दा। तो अब कहना चाहिए मुर्दे तो सुनते ही नहीं, कैसे? अगर आज के खौरही जमात होती तो यही कह देते, अल्लाह मुर्दे तो सुनते ही नहीं। लेकिन अल्लाह के खलील आवाज दिया तो ए जालिमों, कुरान है। हदीस होती तो कह देते ये हदीस सहीफ है। कुरान कहता है जब मुर्दे, परिंदे मुर्दे की बोटियां सुन लेती हैं तो ये अल्लाह वाले के नहीं सुन सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी तफसीर करते हैं जी, बहुत अच्छा। सूफिया अलग तफसीर करते हैं जी। सूफिया फरमाते हैं ये 4 ही परिंदे क्यों लाए गए? जी, कौआ, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों लाए गए? तो सूफियाने किराम फरमाते हैं चूंकि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुतालिबा किया कुदरत के अजायबात के मुशाहिदात का, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना चाह रहे थे, इसलिए ये 4 ही परिंदे लाए गए। कौआ क्यों लाया गया? तो कहते हैं परिंदों में सबसे बड़ा लालची कौआ होता है। कौए को आप 5 किलो गोश्त रख दो, खा लेगा, पेट भर जाएगा, फिर भी वहीं बैठा रहेगा, कोई और ना खा ले। इतना बड़े ललचहे होते ये कौए। और यही लालच अगर इंसान में हो तो कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा वो नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहा है, ए दुनिया के लोगों, अगर तुम कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना चाहते हो तो लालच को ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। इसलिए कौआ ज़बा किया गया। मुर्गा क्यों ज़बा किया गया? क्योंकि मुर्गे के अंदर नफसानी ख्वाहिशात सबसे ज्यादा होती है। परिंदों में सबसे ज्यादा बताते हैं मुर्गों के अंदर नफसानी ख्वाहिशात, सेक्स जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा होता है उसमें। मुर्गा ज़बा करो, इशारा कर रहा है रब्बे आला, ए लोगों, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो पहले नफसानी ख्वाहिशात को ज़बा कर दो ताकि तुम कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। वाह वाह वाह। कबूतर क्यों ज़बा करने का हुक्म दिया? कबूतर तो बड़ा सीधा साधा होता है, बड़ा भोला भाला होता है, हर कसो नाकस से दोस्ती कर लेता है। और यही कुछ हमारे लोग हो गए, बनते हैं सुन्नी, कभी 2 चोट इधर, 2 चोट इधर, 2 चोट इधर, 2 चोट इधर। जी, जैसे मुनाफिक होता नहीं। अल्लाह के हबीब मुनाफिकों के बारे में फरमाया, अल मुनाफिकों का शातिल आयरा, मुनाफिक तो उस बकरी की तरह है जो कभी इस अंडू के पास, कभी उस अंडू के पास। ऐसे ही लोग हो गए आज। लेकिन सुनो कुरान, मैं सुना रहा हूं आपको, बुरा लगे लगे, इसकी फिक्र नहीं है। जामिया मिलाइया से मसलक के आला हजरत का पैगाम नशर किया जाएगा। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। गौर से सुनो, अल्लाह का कुरान में पढ़ रहा हूं। कबूतर क्यों ज़बा किया गया? हर कसो नाकस से दोस्ती कर लेता है,
इसका नुकसान क्या है? रब ताला कुरान मुकद्दस में 19वें पारे में इरशाद फरमाता है, यक़ूलु या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कुछ लोग जहन्नम में ये कहते हुए जाएंगे, ऐ काश मैं फला से दोस्ती न की होती, बड़ा प्यार है, अरे हमारा रिश्तेदार है, हमारा करीबी है। कुरान है ये, यक़ूलु या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फला को खलील न बनाया होता, ऐ काश मैं फला को दोस्त न बनाया होता। कबूतर ज़बाह करने का इशारा दे रहा है परवरदिगार, गोया हुक्म दे रहा है, ए दुनिया के लोगों, अगर अपने कुदरत की अजायबात का मुशाहिदा करना चाहते हो तो हर हंसो नाकस से दोस्ती, इसकी चाहत को ज़बाह कर दो ताकि कुदरत की अजायबात का मुशाहिदा। जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अब बताया गया मोर ज़बाह करो। मोर क्यों ज़बाह किया गया? मोर तो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा हसीन होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, हसीन तो होता है, परिंदों में बड़ा खूबसूरत, लेकिन इसको बड़ा घमंड होता है अपने हुस्न। हमारे जैसे कोई नहीं, हमारे जैसे कोई नहीं। यही चाहत इंसानों के अंदर भी है जी। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने, सही बात है, में कोई महिला कुचैला गरीब बैठ जाए, मुंह ऐसा बनाएंगे जैसे लेमू किसी ने छोड़ दिया, और कितने जल्दी खाने की कोशिश करेंगे। कोई गरीब आपके पहलू में बैठ जाए, कोई गरीब आपकी महफिल में बोल दे, उसकी खैर नहीं है। आज हालत ये है, अपने आप को हम बहुत बरतर, बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान है, कुरान इरशाद फरमाता है, ए लोगों, कुदरत की अजायबात का मुशाहिदा करना चाहते हो तो खुद नुमाई की चाहत को ज़बाह कर दो ताकि कुदरत की अजायबात का मुशाहिदा कर सके। आज हर आदमी अपने आप को देखे। मैं आपको कह दूं, आप मुझे कह दें आसान, हर आदमी अपने आप को देखे। आज हम मौलाना हैं तो आज मेरी शान क्या है? लोगों में चलेंगे तो ये है, कितने बड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारी कैफियत क्या। ऐसे ही एक अमीर है तो दौलत के घमंड में वो, एक बड़ा ताजिर है अलग घमंड में है, एक बड़ी गाड़ी वाला लग्जरी गाड़ी वाला है अलग घमंड में है, सब नशे में चूर है, लेकिन अल्लाह का कुरान इशारा कर रहा, जी नहीं, अपने आप को बरतर न समझो, इस चाहत को ज़बाह कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। अल्लाह की कसम, हमारे हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख, कितनी शान और अजमत वाली जात, और ऐसी जात कि सारी दुनिया में महबूबुल उलमा वल मशाइख कहलाने लगे। मशाइख जिनसे प्यार करते, मैंने देखा मां रहरा मुकद्दसा के पीराने इज़ाम उस वक्त तक नहीं बैठते जब तक महबूबुल उलमा को न बिठा देते। ये कौन साथ है? लेकिन कपड़ा देखो तो कभी कभी जेब फटी रहती है, लुंगी घिसी हुई है, मामूली सा बदन पर कपड़ा है, और आज हमारे पास कुछ नहीं लेकिन हम उड़ रहे हैं जैसे आसमानों में। लेकिन ये अजीम ताजदार कैसे है, और इल्म और हिकमत का वो खजाना रखने वाली जात, और ये जिस बुजुर्ग का आज उर्स है, हुजूर महबूबुल उलमा फरमाते हैं, मैं वहां बैठा हुआ था, ठीक गेट के सामने कुर्सी लगाए, चंद लोग एक आदमी को लेकर आए, ऐसा लग रहा था अभी वो दम तोड़ देगा, अभी वो मर जाएगा, इतनी चीखो पुकार, साथ वाले रो रहे हैं, इतना चीख रहा है, पेट में दर्द है या सीने में दर्द है। मैंने इशारा किया मुस्कुराते हुए, अभी ये ठीक होगा, अभी निगाहे कीमिया पड़ेगी, अभी इसका मर्ज दूर होगा। अलगर्द मज़ार अब्दुल में दाखिल किया और उनकी लोगों की आंखें रो रही थी। अचानक उसकी बोली खामोश हो गई, आवाज बंद हो गई। मैं भी दौड़ा, कहीं निकाल तो नहीं कर गया। जब मैं दौड़ा तो आया, देखा मरीज की निगाहें मज़ार मुक़द्दस में टिकी हैं। गोया कह रहा है, अच्छा हुआ कि तेरी नजर लग गई मुझे, अच्छा हुआ कि तेरी नजर लग गई मुझे, महफूज हो गए हैं हर एक बला से। ये वो ज़ात अक़दस है हज़रात हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख।
और ये दोनों बुजुर्ग शख्सियतें जामिया मीनाइया की चमक दमक, इसको देख कर इन शख्सियतों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हुजूर जमाल मीना शाह साहब क़िबला मक़दसिल्लहुल हाली की मेहनत और मशक्क़त, आज 100-200 लोग मिलकर जो मेहनत नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सरबराह आला अल्लाह ताला इनके फैज़ान को आम ताम फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला।